हेलो दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में। ये जो आप रिमोट देख रहे हैं और ये जो मोबाइल देख रहे हैं, ये सब कैसे काम करता है? ये सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पे काम करता है। चाहे वो रिमोट एसी का हो, चाहे टीवी का हो, बटन दबाते ही चैनल बदल जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इसके रिमोट में से रेडिएशन निकलता है। तो कैसा रेडिएशन? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का रेडिएशन निकलता है। ये आगे में देख रहे हैं बल्ब लगा होगा, इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन निकलता है इससे, जो कि टीवी चैनल के चैनल बदलने में मदद करता है। उसी तरह मोबाइल का जो टावर होता है, ये सब कैसे आता है? ये सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का कमाल है। जो आप इसमें इंटरनेट यूज़ करते हैं, वाईफाई यूज़ करते हैं, ये सब कैसे कनेक्ट करता है एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल को? वो सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के कारण ही पॉसिबल है। ये जो आप लाइट देख रहे हैं, चाहे वो सन का हो चाहे बल्ब का हो, ये सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के कारण पॉसिबल है, जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस करता है और हम लोग को दिखता है। बहुत सारे ऐसे लाइट है जो हम लोग को दिखता है, कुछ दिखते हैं कुछ नहीं भी दिखते हैं। तो आज हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के बारे में कि वो कैसा होता है और कैसा दिखता है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को समझने के लिए सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है और एक्सेलरेशन क्या होता है। अगर आपको ये बात पता है तो बहुत ही अच्छी बात है। तो मैं अभी बहुत ही शॉर्ट में बताऊंगा ये सब क्या होता है। जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि मैग्नेट के नज़दीक में कोई भी अगर आयरन पार्टिकल्स लाते हैं तो उसमें जाके चिपक जाता है, पर ऐसा पॉसिबल नहीं है कि हर समय ही चिपक जाए। जब उसके रेंज से बाहर रहता है तो वो नहीं चिपकता है। यानी कि जो मैग्नेट होता है वो अपने चारों तरफ एक फील्ड बनाता है। उस फील्ड में अगर कोई आयरन पार्टिकल्स आता है तभी वो चिपकता है, नहीं तो उस फील्ड से अगर बाहर रहा तो वो नहीं चिपकेगा। तो फील्ड होता है वो नॉर्थ पोल से लेकर के साउथ की ओर जाता है। उसी तरह से चार्ज पार्टिकल भी अपने एक फील्ड बनाता है, पॉजिटिव चार्ज से निकल करके नेगेटिव चार्ज की ओर एक फील्ड बनाता है। तो ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। अब समझते हैं एक्सेलरेशन क्या होता है। जैसा कि आप लोग देखते होंगे, जब बाइक से जाते होंगे आप लोग, तो जब आपका बाइक का स्पीड अगर कांस्टेंट रहा, यानी कि अगर 20 का स्पीड रहा या फिर 30 का स्पीड रहा, तो उस केस में क्या होगा? वो कांस्टेंट वेलोसिटी होगा। कांस्टेंट वेलोसिटी यानी कांस्टेंट स्पीड आपका कांस्टेंट रहेगा। उस केस में एक्सेलरेशन जीरो होगा, एक्सेलरेशन नहीं होगा। अब जब आपका बाइक का स्पीड अगर 20 से 30 की ओर जाएगा, समझ रहे ना, 20 से 30 की ओर जा रहा है, तो क्या हो रहा है? वेलोसिटी का चेंज हो रहा है। तो जो आपका कांटा है वो ऐसे से मूव कर रहा है। बाइक का जो स्पीड का कांटा है वो मूव करने लगेगा, तो उस केस में क्या होगा? वेलोसिटी चेंज हो रहा है, यानी कि तो वो आपका एक्सेलरेशन होता है। एग्जैक्ट एक्सेलरेशन यही होता है कि जो वेलोसिटी में जो चेंज होता है उसे एक्सेलरेशन कहते हैं। अगर बाइक आपका 20 से 30 आ गया, 30 के बाद फिर 30 की स्पीड से चल रहा है, तो उस केस में क्या होगा? उस केस में वहाँ एक्सेलरेशन नहीं होगा, क्योंकि जो आपका बाइक का कांटा है वो कहीं ऊपर आ जाएगा, हिलेगा नहीं। अगर फिर वो हिलता है, ऊपर की ओर जाता है या फिर नीचे की ओर जाता है, यानी कि उसका स्पीड घटता है या फिर बढ़ता है, तभी वो एक्सेलरेशन कहलाएगा, नहीं तो वो एक्सेलरेशन नहीं कहलाएगा। तो चलिए समझ लेते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैसे प्रोड्यूस होता है। अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट करे, याद रखिए एक्सेलरेशन बोल रहे हैं, उसमें एक्सेलरेट करना चाहिए। कांस्टेंट वेलोसिटी रहा तो नहीं, उससे कुछ नहीं होता है, आपको एक्सेलरेशन चाहिए, तभी वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है और वो वेव के फॉर्म में ऐसे ट्रैवल करता है, जैसा कि आप फिगर में देख रहे होंगे। यहाँ पे आप देख रहे होंगे जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड है वो आपस में 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। अगर एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है तो एक्स और जेड डायरेक्शन में आपका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, इसको रोटेट करके और अच्छे से दिखाते हैं। तो आप लोग समझ रहे होंगे कैसे दिख रहा होगा। इस एंगल से, सारे एंगल से आपको देख करके बता रहे हैं। अब चलिए इसके बाद देख लेते हैं, अगर वेवलेंथ चेंज करते हैं इसका। देखिए अगर वेवलेंथ चेंज कर रहे हैं इसका, तो देखिए इसका जो लंबाई है वो बढ़ते जा रहा है। यानी कि ये जो डिस्टेंस होता है, अगर एक साइकिल कंप्लीट होता है, यानी कि जहाँ साइकिल रिपीट कर जाए, यहाँ से यहाँ रिपीट कर रहा है, इसके बाद देखिए ऊपर से नीचे आ रहा है, इसके बाद तो उस केस में क्या होता है? वेवलेंथ होता है। ये जो डिस्टेंस हम लोग नापेंगे वो वेवलेंथ हो जाएगा। अब फिगर में देख रहे होंगे।
अब चलिए देख लेते हैं कितने टाइप के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हम डिफाइन किए हुए हैं। सबसे पहले देख लेते हैं रेडियो वेव। इसका जो वेवलेंथ होता है वो बहुत ही ज़्यादा होता है। और उसके बाद होता है रेडियो वेव के बाद माइक्रोवेव, माइक्रोवेव के बाद इंफ्रारेड वेव, इंफ्रारेड के बाद विजिबल लाइट होता है। ये जो विजिबल लाइट होता है यही सिर्फ हम लोग देख सकते हैं, बाकी और कोई लाइट हम लोग नहीं देख पाते। इसी में जो हम लोग रेनबो के कलर 7 कलर आता है वो इसी के बीच में आता है, क्योंकि जो हमारा आँख होता है वो 400 नैनोमीटर से लेकर के 700 नैनोमीटर के बीच में का जो वेवलेंथ होता है उसी को देख पाता है और उसी में हम लोग कलर देख पाते हैं। इसी के बीच में हमारे सारे कलर आते हैं। जितने भी हम कलर देखते हैं, जितने भी हम लोग लाइट देखते हैं वो 400 नैनोमीटर से लेकर के 700 नैनोमीटर के बीच में रहेगा, क्योंकि हमारा आँख सिर्फ इसी लाइट को देखता है, इससे न ज़्यादा ना इससे कम देख पाता है। अब इसके बाद आता है अल्ट्रावायलेट रे। वो बहुत ही हमारे बॉडी के लिए हार्म होता है। इसके बाद जो भी रे है इस समय एनर्जी बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से ये हमारे बॉडी को बहुत ही हार्म पहुंचा सकता है। अल्ट्रावायलेट रे हो गया, एक्सरे हो गया, गामा रे हो गया, तो ये सब हमारा वेवलेंथ का डिफरेंट टाइप है। जो सबसे ज़्यादा एनर्जी होता है वो गामा रे में होता है और सबसे कम एनर्जी होता है वो होता है रेडियो वेव में होता है। जो गामा रे होता है उसका वेवलेंथ बहुत ही छोटा होता है और इस वजह से उसमें बहुत ही ज़्यादा एनर्जी होता है, वो बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे वाइब्रेट करता है। तो चलिए अब इसको अलग अलग समझ लेते हैं अच्छे से। रेडियो वेव, इसका जो वेवलेंथ होता है वो 0.1 मीटर से बड़ा होता है। अब देख लेते हैं इसका क्या क्या यूज़ है। टीवी ब्रॉडकास्टिंग, रेडियो ब्रॉडकास्टिंग, यानी जो हमारे टीवी पे चैनल आते हैं और जो रेडियो पे हम सुनते हैं वो सब इसी का कमाल है। रेडियो वेव के कारण ही ये सब पॉसिबल होता है। और जो हार्ट रेट मॉनिटर के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है। और सेलफोन कम्युनिकेशन, यानी कि जो हम लोग फ़ोन से बात करते हैं उसमें भी इसी का यूज़ होता है। और MRI स्कैन में भी। माइक्रोवेव, इसका जो वेवलेंथ होता है वो 0.1 मीटर से लेकर के 1 mm के बीच में होता है। अब इसका यूज़ देख लेते हैं। इसका यूज़ माइक्रोवेव ओवन में होता है जो हम लोग खाना बनाने के लिए यूज़ करते हैं। ब्लूटूथ हैंडसेट, जो ब्लूटूथ डिवाइस होते हैं उसमें भी माइक्रोवेव यूज़ होते हैं। और वायरलेस इंटरनेट, रडार और GPS, ये सारे डिवाइसेस में माइक्रोवेव का यूज़ होता है। अब चलिए देख लेते हैं इंफ्रारेड। इंफ्रारेड वेव, इसका जो वेवलेंथ होता है वो 1 मिलीमीटर से लेकर के 700 नैनोमीटर के बीच में होता है। और इसका जो यूज़ होता है वो नाइट विजन गूगल्स में होता है, रात में पहनने वाले चश्मे में, जिसमें कि ग्रीन ग्रीन दिखते हैं और सभी चीज़ दिखाई देंगे। फिर रिमोट कंट्रोल, यानी कि जो टीवी का रिमोट है, AC का रिमोट है, वो सब इंफ्रारेड वेव पे काम करते हैं। हीट सीकिंग मिसाइल्स, यानी कि हीट सेंसेशन वाले चीज़ हो जो भी होते हैं उसमें इंफ्रारेड वेव निकलते हैं। हमारे बॉडी से भी इंफ्रारेड वेव निकलते हैं क्योंकि उसमें भी टेम्परेचर होता है, हीट होता है। विजिबल लाइट, इसका जो वेवलेंथ होता है वो 700 नैनोमीटर से लेकर के 400 नैनोमीटर के बीच में होता है। ये मात्र एक ऐसा लाइट है जो हमारे आँख देख पाते हैं। वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ये सारे कलर हमारे आँख देख पाते हैं, जो कि 400 नैनोमीटर से लेकर के 700 नैनोमीटर के बीच में आते हैं। वॉयलेट का 400 है, इंडिगो का 425, ब्लू का 470 एंड ग्रीन का 550 है। उस तरह येलो का 600, ऑरेंज का 630 और रेड का 665 नैनोमीटर। अल्ट्रा वॉयलेट रे, इसका वेवलेंथ 400 नैनोमीटर से लेकर के 1 नैनोमीटर के बीच में होता है। अब इसका यूज़ देख लेते हैं। इसका यूज़ फोटोथेरेपी, किलिंग बैक्टीरिया और मेडिकल ट्रीटमेंट में होता है। ये ज़्यादातर मेडिकल ट्रीटमेंट में ही यूज़ होता है। हार्मफुल, ये बहुत ही हार्मफुल होता है हमारे स्किन के लिए। स्किन हमारा बर्न कर सकता है और स्किन कैंसर भी इसी की वजह से होता है, अल्ट्रावायलेट रे की वजह से, जो कि सन से निकलता है और बहुत ही हमारे शरीर को हार्म पहुंचाता है। एक्स-रे, इसका जो वेवलेंथ होता है वो 1 नैनोमीटर से लेकर के 0.001 नैनोमीटर के बीच में होता है। अब इसका यूज़ देख लेते हैं। चेकिंग बोन फ्रैक्चर, यानी कि जब भी आपका हड्डी टूट जाएगा तो डॉक्टर बोलेगा एक्सरे कराने के लिए, ताकि पता चल सके कहाँ पे और कितना हड्डी टूटा है। निमोनिया चेकिंग में भी यूज़ होता है एक्सरे का। और एयरपोर्ट सिक्योरिटी में भी यूज़ होता है एक्सरे का। जो आपका लगेज जो सामान लेके आप जाइएगा एयरपोर्ट तो देखिएगा एक्सरे मशीन से पास होता है, तो वहाँ पे भी इसका यूज़ होता है। गामा रे, इसका जो वेवलेंथ होता है वो 0.001 नैनोमीटर से कम होता है।
और इसका जो यूज़ होता है वो कैंसर सेल को किल करने के लिए यूज़ होता है, यानी कि कैंसर ट्रीटमेंट में यूज़ होता है गामा रे का। और उसके बाद फिर न्यूक्लियर एक्सप्लोजन में जब होता है तो उस केस में भी गामा रे निकलता है, जो कि बहुत ही हाई एनर्जी का होता है और फिर वो किसी भी चीज़ को पेनिट्रेट कर सकता है, यानी कि उसको तहस नहस कर सकता है, उसके आर पार जा सकता है गामा रे। तो दोस्तों आप लोग को समझ में आ गया होगा अच्छे से। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों को भी बताएं। तो उम्मीद है कि आपको इस वीडियो में कुछ नया जानकारी मिला होगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके बता सकते हैं। ये वीडियो अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो फेसबुक के पेज लाइक कर दें, और अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें।